हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेनिशिया क्लासेस। एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गौतम बुद्ध का मतलब पूरा बौद्ध धर्म का इतिहास पढ़ा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिएगा या बेसिक पढ़ लीजिएगा, तब आइएगा क्वेश्चन पे। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहली बार पढ़ रहे हैं तो, अदरवाइज आप लोगों ने सब लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो आज हम लोग देखेंगे 1 से लेकर के यहाँ पे 80 से 100 क्वेश्चन तक हम लोग करेंगे। पीवाईक्यूज बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री के इस टॉपिक से, उसी को हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम महामाया था। ठीक है, माया देवी या महामाया, जो कि यहाँ पे इसकी कोलीय वंश की कन्या थी। ठीक है, कोलीय राज्य की जो थी वो कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। ठीक है, और जो गृह त्याग अगर ये जब करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? तो वो उनका जो गृह त्याग रहता है उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, और गौतम बुद्ध की माँ जो थी वो किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की माँ कोलीय वंश से संबंधित थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है यहाँ पे? कौन सा यहाँ पे नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? तो ये है यहाँ पे पार्थ, प्रछन्न, गुडाकेश, मिहिर। तो इसमें से एक से अधिक ऑप्शन सही होगा, इसीलिए यहाँ पे ई ऑप्शन को करेक्ट माना गया है। बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या नाम इन्हें बोला जाता था, किस किस नाम से इन्हें पुकारा जाता था गौतम बुद्ध को। तो इनके बचपन का नाम तो सिद्धार्थ था। इन्हें साक्य मुनि कहा जाता था, तथागत कहा जाता था। तो इन नामों से इनको क्या पुकारा जाता था। ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य को प्रछन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा गया। पार्थ, प्रछन्न, मिहिर, गुडाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं है। तो यहाँ पे जो है कौन कौन से साक्य मुनि और तथागत जो है इनके नाम मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस राजवंश के अभिलेख से पता चलता है कि जो लुम्बिनी है वहीं में महाबुद्ध जो गौतम बुद्ध हैं उनका जन्म हुआ है? तो ये मौर्य वंश के अभिलेख से पता चलता है, खास करके मौर्य वंश में आइए तो अशोक के अभिलेख से, जो अशोक का रुम्मनदेही अभिलेख है ना, उससे पता चलता है कि जो बुद्ध है उनका जन्म स्थान यहाँ पे है। तो ये है आपका लुम्बिनी। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे मौर्य वंशी शासक अशोक के रुम्मिनदेही अभिलेख से सूचना मिलती है शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यहाँ पे आए थे और उसने इस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे यहाँ पे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है यहाँ पे उस अभिलेख में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो रुम्मनदेही स्तंभ लेख ही पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है? तो ये अशोक के अभिलेख से ये सूचना मिलती है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था या कहाँ हुआ था? तो महापरिनिर्वाण इनका कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी है, और क्या है? बोध गया है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन। और तीसरा ऑप्शन आप देखिएगा यहाँ पे तो कुशीनगर है और कपिल वस्तु है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं जो इनका महापरिनिर्वाण होता है वो होता है कुशीनारा में, कुशीनगर में होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। वहां पे ये पहुंचते हैं कुशीनारा। वहां पे 80 वर्ष की अवस्था में इनका सुकर मांस खाने की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है और महापरिनिर्वाण, इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जब ये अपने घर को छोड़ते हैं 29 वर्ष की अवस्था में, जब जाते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, ठीक है, सत्य की खोज के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो जो बुद्ध बनने के रास्ते पे ये जब अग्रसर होते हैं तो उस घटना को जब गृह त्याग करते हैं उसको महाभिनिष्क्रमण घटना वो उसको कहा जाता है। जब इनकी मृत्यु होती है तो उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण या महापरिनिब्बान जिस राज्य में हुआ था वो राज्य क्या था? तो मल्लों का यहाँ पे क्या था? गढ़राज्य की राजधानी थी कुशीनारा, वहां पे हुई थी। अब गढ़राज्य थी कुछ उस टाइम में बुद्ध के काल में 6 से 7 गढ़राज्य थे। ठीक है, डेमोक्रेटिक जहाँ पे चलता था, जैसे यहाँ पे जनता के द्वारा चुनी गई सरकार आती थी, तो वो पूरा यहाँ पे है। तो मल्ल भी क्या था? गणराज्य था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो किसके? मल्लों के गणतंत्र में महाबुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पे निर्वाण की प्राप्ति की थी? तो कुशीनारा मल्ल का जो वो है वहां पे इन्होंने क्या किया था? निर्वाण
प्राप्त हुआ था इनको। तो यहाँ सांसारिक दुखों से मुक्ति, दुख निरोध को ही निर्वाण माना जाता है। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति के समय ही प्राप्त हो गया था, जो कि बोधगया में था। तो यहाँ पे आप याद कीजिएगा, निर्वाण महापरिनिर्वाण नहीं बोल रहा है, निर्वाण। निर्वाण का मतलब ये होता है कि दुख या दुखों से मुक्ति मिल जाना, ठीक है? इसको कहा जाता है निर्वाण बौद्ध धर्म में। तो सांसारिक दुखों से जब मुक्ति मिल जाती है, कब? जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो ज्ञान की प्राप्ति इनको बोधि वृक्ष जो बोध गया है बिहार में, वहाँ पे इनको होता है, ठीक है? महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? तो ये कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। लोअर पीसेस में ये पूछा हुआ है, ठीक है? तो आप लोग पढ़िएगा, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आता है, निम्नलिखित में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से है? तो अवंती, गांधार, कौशल और मगध। आपको बताना है किसका संबंध इनके जीवन से है। जीवन से यानी कि इनका जन्म हुआ होगा या तो वहां पे, या तो उस राज्य में ये जा करके अपने ज्ञान मतलब उपदेश दिए होंगे, या तो वर्षावास किए होंगे उस राज्य में, ठीक है? तो यहाँ पे इसलिए ये पूछ रहा है किन राज्यों का संबंध है इनसे, इनके जीवन से। तो यहाँ पे देखिएगा तो कौशल, कौशल से इनका संबंध है और मगध से इनका संबंध है। तो 3 और 4 आता, अवंती और गांधार से इनका संबंध नहीं है इनके जीवन का। तो 3 और 4 आप जाइए, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यूपीएससी प्री में लगातार 2 साल ये क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है? तो महाजनपद में कौशल और मगध महाजनपद का जो संबंध है, अब महाजनपद है ये पूरे जो दिए हुए हैं ना, अवंती महाजनपद है, यहाँ पे गांधार महाजनपद है, ठीक है? कौशल और मगध महाजनपद है। इन महाजनपद में कौशल और मगध महाजनपद का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध व कौशल दोनों राज्यों में क्या किया था? भ्रमण किया था, रहे थे वहां पे। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो अपने धर्म में यानी बुद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने किसे अंतिम दीक्षा दी थी? वो थे यहाँ पे सुभद्र। इनका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, यूपीपीसीएस में पूछा हुआ भी है। तो अपने जीवन में अंतिम जो वर्ष में गौतम बुद्ध ने शिष्य चुंद के यहाँ पे पावा, यहाँ पे पहुंचे थे, चिंद के यहाँ पावा में पहुंचे थे। यहाँ पे शुक्रमाद यानी सुअर का मांस खाने की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है? यहीं पे इन्होंने सुभद्य को अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो सुभद्य को इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था, नाम याद रखिएगा। अब आता है बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन अंतिम था? यूपी आरओ प्रीलिम्स 2016 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सुभद्य। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन था यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है? आपने यहाँ पे याद कर लिया, पीवाईक्यूज आपने पढ़ा। अब आप 16 का पेपर देने जाइए, यूपी आरओ का आप इजीली आंसर कर लेंगे। तो पीवाईक्यू जो है, ऐसा नहीं है कि आप आरओ एरो का तैयारी करें तो बस सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बांध दीजिए कि बस हमको आरओ एरो का ही पीवाईक्यू पढ़ के जाना है। ये नहीं सही है तरीका। क्यों? क्योंकि आप यूपी में जितने एग्जाम होते हैं, खास करके सारे स्टेट पीसीएस के, आप वहाँ का स्टेट स्पेसिफिक छोड़ दीजिए। नहीं तो जैसे बौद्ध धर्म का है टॉपिक, ठीक है, जैन धर्म का टॉपिक है, अब जितना एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है वो तो आप पढ़ ही सकते हैं, उसका क्वेश्चन तो आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे सारा देखिए वही स्टेट वाइज दिया हुआ है, क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप पढ़ते चलिए। और पीवाईक्यूज का बहुत अहम रोल है, ठीक है? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो अंतिम वर्षा ऋतु ये कहाँ बिताए थे? वैशाली। अब देखिए क्वेश्चन करने से फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है ना कि आपने पढ़ा तो सारा बेसिक है, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि इस ये जो क्वेश्चन, ये टॉपिक हमने पढ़ा है, इस टॉपिक से इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है? तो ये पूरा थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हो जाता है। तो आप अगर पढ़े रहेंगे तो फिर वहां पे आपको दिक्कत नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत के निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो कौन करता है? त्रिशा रूपी अग्नि का कमन यहाँ पे ये व्याख्या करता है। बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या यही करता है। अब यहाँ पे देखते हैं बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शक्ति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध, तृष्णा मतलब घृणा करना किसी से, क्रोध, दूसरों की विषादकारी मन स्थितियों से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होगी जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं। तो निर्वाण में होता क्या है? निर्वाण यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? ये मत समझिएगा निर्वाण का मतलब महापरिनिर्वाण ही है, मृत्यु प्राप्त हो गई, नहीं। निर्वाण का मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अभी एक क्वेश्चन भी आया था कि गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पे हुई? तो इनको बोध गया में निर्वाण की प्राप्ति हुई, जब इनको ज्ञान मिला था, ठीक है? तो बोध गया बिहार में है, याद कीजिएगा। अब यहाँ पे जब निर्वाण की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो तृष्णा और द्वेष के कारण जो होते हैं वो क्या होते हैं? जड़ से खत्म हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों या दुखों, संसार में पुनर्जन्म के चक्र से यहाँ पे छूट जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है?
नेक्स्ट यहाँ पे बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब यहाँ पे 29 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग करते हैं और 6 साल की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। 35 साल की अवस्था में इनको वैशाख पूर्णिमा के दिन रात्रि में पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अलार कलाम कौन थे? तो सबसे पहले जब बुद्ध क्या करते हैं, घर अपना छोड़ते हैं, तो सबसे पहले अलार कलाम के पास ही जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे बुद्ध के एक गुरु थे ये, तो सबसे पहले इनके पास जाते हैं, फिर यहाँ सेटिस्फाई नहीं होते हैं वो, तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संतुष्ट यहाँ पे नहीं होते हैं, फिर ये आगे जाते हैं अपना। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पे दिया? अब होता क्या है, गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है पीपल के वृक्ष के नीचे, तो वहां से ये सीधे ऋषिपत्तनम आते हैं। ऋषिपत्तनम कहाँ पे है? तो वर्तमान में ऋषिपत्तनम सारनाथ में स्थित है, ठीक है? सारनाथ को ही पहले ऋषिपत्तनम बोला जाता था। तो वहां पे इन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन का क्या दिया? पहले उपदेश दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बी ऑप्शन यहाँ पे है, इसको याद कीजिएगा, ऋषिपत्तनम। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया? तो सारनाथ में दिया। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? बुद्ध ने दिया, ठीक है? गौतम बुद्ध का अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया? तो सारनाथ में। देखिए कितनी साल ये रिपीट हुआ है। ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र परिवर्तन ये है क्या? तो ये सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश था गौतम बुद्ध के द्वारा, यही इसी को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है? अब बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ किए, बुद्ध ने सर्वाधिक अपने उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए। बुद्ध के सबसे जो अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए, यहाँ की राजधानी जो श्रावस्ती है, उन्होंने सर्वाधिक उपदेश यहीं पे दिए, ठीक है? श्रावस्ती में दिया। बुद्ध कौशाम्बी के किस राज्यकाल में आए थे? तो यहाँ पे किसके राज्यकाल में ये आए थे? किसका शासन था उस टाइम? तो उदयन का शासन था, ठीक है? उदयन के ये शासन काल में, राज्यकाल में ये कौशाम्बी आए थे, ठीक है? उदयन क्या था? तो यहाँ पे देख लेते हैं, महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासन काल में यहाँ पे कौशाम्बी आए थे। उन्होंने 9 वर्षावास यहाँ पे किया था। कहाँ पे? श्रावस्ती में, ठीक है? कौशाम्बी में, सॉरी, कौशाम्बी है ना, श्रावस्ती में सबसे ज्यादा वर्षावास किया था। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषित राम विहार भिक्षु संघ को यहाँ पे दान दिया था। तो उदयन ने यहाँ पे मतलब यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि उदयन किस धर्म से रिलेटेड थे, तो किस धर्म को मानते थे, शिक्षा कहाँ से लिए थे? तो ये बौद्ध धर्म की शिक्षा लिए थे। बौद्ध धर्म का यहाँ पे इन्होंने विहार भी बनवाया था। विहार कहने का मतलब क्या है? तो बौद्ध धर्म में चैत्र और विहार होता है। चैत्र का मतलब वो पूजा स्थल, उपासना स्थल होता है, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु जा करके उपासना करते हैं, ठीक है, पूजा करते हैं। और जो विहार होता है वहाँ बौद्ध भिक्षु को रहने के लिए होता है, वहां पे वो रहते हैं, ठीक है? तो वो बनाया जाता है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई। तो प्रथम बौद्ध संगति, टोटल कितने? 4 बौद्ध संगतियां होती हैं, कल डिटेल में पूरा पढ़ाया गया है। तो यहाँ पे अध्यक्षता पूछा है किसके? आजाद, देखिए अगर देखिए शासनकाल, तो अजात शत्रु के शासनकाल में होता है। यहाँ पे लिख लीजिए, अजात शत्रु के शासनकाल में होता है प्रथम बौद्ध संगति, ठीक है? कहाँ होता है? तो राजगृह में होता है। यहाँ पे राजगृह, बिहार में है राजगृह, ठीक है? मगध राज की जो ये राजधानी रहती है राज की। और यहाँ पे जो अध्यक्ष रहते हैं वो कौन रहते हैं? तो महाकश्यप रहते हैं, अध्यक्षता करते हैं इसकी। तो ये याद रखिएगा, महाकश्यप या महाकश्यप कहा जाता है इनको। बौद्ध संगति अगर देखिए, प्रथम बौद्ध संगति के उसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। राजा कौन थे उस टाइम शासक? तो अजात शत्रु थे उस टाइम शासक, ठीक है? कहाँ पे हुआ था? तो राजगृह में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। बीपीएससी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रथम यहाँ पे बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? तो किसने किया था? यहाँ पे अगर देखें तो महाकश्यप ने किया था, ये अध्यक्ष थे, ठीक है? प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो राजगृह में आयोजित हुई थी। बीपीएससी में लगातार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सप्तपर्णी गुफा कहाँ पे स्थित है? तो ये राजगृह में सप्तपर्णी गुफा स्थित है। यहीं पे जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी ना, यहीं पे हुई थी, ठीक है? यूपी आरओ प्रीलिम्स 2014 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ पे होती है? तो पहली बौद्ध संगति अगर देखते हैं, अब देखिए होता क्या है ना, गौतम बुद्ध के जीवन काल में बौद्ध संगति नहीं होती। महापरिनिर्वाण यानी कि उनको मृत्यु जब उनकी हो जाती है, उसके बाद पहली बौद्ध संगति स्टार्ट होती है। तो पहली पहली बौद्ध संगति जो होती है वो राजगीर में होती है, ठीक है? बिहार में है राजगीर, वहां पे होती है। बौद्ध संगतियों से बहुत क्वेश्चन पूछा, तो चारों बौद्ध संगति याद कर लीजिएगा, किसके शासन काल में हुआ,
कौन अध्यक्ष था, ठीक है? और किसमें क्या लिखा गया। तो अगर आप पहली बौद्ध संगति देखेंगे, तो इसमें होता क्या है कि 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है पहली बौद्ध संगति में। पहला क्या होता है, यहाँ पे शासक अगर देखिए आप, किंग देखिए, तो किंग यहाँ पे रहते हैं अजातशत्रु, ठीक है? अजातशत्रु रहते हैं। फिर उसके बाद अगर देखिए अध्यक्ष कौन रहते हैं, तो यहाँ पे महाकश्यप रहते हैं अध्यक्ष, ठीक है? इनका नाम भी याद रखिएगा। अब आते हैं यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है कहाँ पे होता है, तो ये राजगृह में होता है। राजगृह कहाँ पे है? राजगृह के यहाँ पे अभी देखा आप लोगों ने, बिहार में स्थित है राजगृह, ठीक है? अब यहाँ पे सप्तपदी जो गुफा है वहाँ पे होता है। तो कहाँ पे, राजगृह में कहाँ पे होता है? तो सप्तपदी गुफा में ये होता है, ठीक है? अब सप्तपदी गुफा ये हो गया। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जब ये सब हुआ तो यहाँ पे किया क्या गया? तो यहाँ पे सुत्त पिटक और सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ। अब ये सुत्त पिटक और विनय पिटक है क्या? तो देखिए ये बुद्ध की मृत्यु के बाद यानी महापरिनिर्वाण के बाद ये पहली संगति हुई थी, फर्स्ट संगति हुई थी बौद्ध धर्म की। तो यहाँ पे बुद्ध ने जितने उपदेश दिए थे ना, ठीक है? अपने जीवन काल के दौरान जितने उन्होंने उपदेश दिए थे, उसी का संकलन था यहाँ पे सुत्त पिटक और ये विनय पिटक, ठीक है? तो ये दोनों याद रखिएगा नाम। एग्जाम में पूछ लेता है सुत्त पिटक विनय पिटक का संकलन किस बौद्ध संगति में हुआ? तो प्रथम बौद्ध संगति में हुआ, ठीक है? ये याद रखिएगा। अभी सेकंड भी आएंगे हम लोग। तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा जो है वो औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई? अब होता क्या है यहाँ पे, आप अगर प्रथम बौद्ध संगति कल का क्लास कीजिएगा, बहुत अच्छे से समझाया गया है। इसके पिछले वाला जो क्लास है उसमें पूरा मैंने डिटेल में बता दिया। अभी मैं डिटेल में बताने लगूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। अब यहाँ महापरिनिर्वाण समझने से पहले आपको सेकंड बौद्ध संगति समझना पड़ेगा, यानी कि दूसरा। अब दूसरा जो बौद्ध संगति होता है उसमें कहा महासांगिक और स्थविर का यहाँ पे डिवीजन होता है। महासांगिक कौन होते हैं और स्थविर कौन होते हैं? स्थविर यानी कि जो परंपरागत जो बुद्ध ने नियम बनाए थे उससे चलने वाले, उनमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, वो कहलाए स्थविर। और जो महासांगिक कहलाए वो कौन से थे, जो कि परिवर्तन के साथ इसमें अमूलचूल परिवर्तन करना चाहते थे और फिर बौद्ध धर्म को, मतलब बौद्ध धर्म में थोड़ा परिवर्तन के साथ वो चलना पसंद करते थे, वो महासांगिक कहलाए। वो सेकंड बौद्ध संगति में ये दोनों आया, महासांगिक और स्थविर आया, ठीक है? अब यहाँ पे सेकंड बौद्ध संगति किसके समय में होता है? तो कालाशोक के समय होता है। कालाशोक यहाँ पे क्या रहते हैं? किंग रहते हैं, ठीक है? और यहाँ पे अध्यक्ष याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये होता है 283 ईस्वी, ठीक है? 383 में वो होता है, 283 में ये होता है। फिर थर्ड बौद्ध संगति ये होता है अशोक के शासनकाल में। ये अशोक के शासनकाल में होता है, ठीक है? ये भी याद रखिएगा। फोर्थ बौद्ध संगति जब आता है ये कनिष्क के शासनकाल में होता है। अब कनिष्क के शासनकाल में जो होता है यहाँ पे औपचारिक रूप से महायान शाखा और हीनयान शाखा में यहाँ पे डिवीजन होता है। और जो कनिष्क रहते हैं ये महायान की तरफ इनका झुकाव रहता है। महायान शाखा और हीनयान शाखा में अंतर ये रहता है कि जैसे स्थविर और महासांगिक लीजिए, बस उसी का रूप है यहाँ पे। अब देखिए होता क्या, महायान शाखा जो इसमें कहा गया है कि जो आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है? अब यहाँ पे जो महायान शाखा के लोग हैं, ये बुद्ध की मूर्ति बना कर के पूजा करने लगे, बुद्ध को एज़ अ गॉड ट्रीट करने लगे। जबकि जो ये स्थविर के जो रूपांतरित रूप रहते हैं, हीनयान शाखा, वो बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं, उनको ट्रीट करते हैं एज़ अ टीचर, ठीक है? कि वो हमें उपदेश दे रहे हैं, वो हमारे टीचर हैं। और वो मूर्ति पूजा का यहाँ पे खंडन करते हैं, ठीक है? हीनयान के लोग। और यहाँ पे मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, तो ये कुछ अंतर रहता है जिसको आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे किसके शासनकाल में महायान शाखा उभरा? तो ये कनिष्क के शासनकाल में उभरा। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो ये कुंडल वन था कश्मीर में, वहाँ पे आयोजित होता है। तो कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित होता है कनिष्क के शासनकाल में। किस शासन के में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई? तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई। चतुर्थ बौद्ध संगति जो है वो परिषद कहाँ पे किसके शासनकाल में हुई? तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का परिषद होता है स्टार्ट। अब यहाँ पे द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन देखिए, तो ये कब होता है? वैशाली में होता है द्वितीय बौद्ध संगति। अब आप खुद ही देख पा रहे होंगे ये जो बौद्ध संगतियाँ हैं कितनी इंपॉर्टेंट हैं। एक भी बौद्ध संगति छोड़ा नहीं है, चारों बौद्ध संगति से 4-4 5-5 क्वेश्चन बनते हैं, जितने टाइप के सारे टाइप यहाँ पे दे दिए गए हैं। तो आप जा करके देखिएगा या खुद पढ़ लीजिएगा गूगल से सर्च करके, या आपके पास बुक तो होगा ही, उससे पढ़िएगा, याद ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में आता है, ठीक है? द्विबौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में होता है। किसके समय में होता है? कालाशोक के समय होता है, 283 ईसा पूर्व में होता है, सब याद कर लीजिएगा। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पे होता है? किस स्थान पे होता है? तो ये पाटलिपुत्र में होता है। किसके शासनकाल में होता है? तो ये अशोक के शासनकाल में होता है, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है?
प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ? तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में होता है, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित नगर में से प्रथम बौद्ध सभा कहाँ पे आयोजित हुई? तो राजगीर या राजगृह बोला जाता है, वहाँ पे प्रथम बौद्ध सभा आयोजित हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, बुद्ध के जीवन की 4 यहाँ पे महत्वपूर्ण घटनाएँ दी गई हैं, जिसमें संबंध 4 स्थानों में बताना है कि कौन-सा जो है वो सही है, यहाँ पे कौन किससे मेल खा रहा है। तो जन्म कहाँ पे हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कहाँ पे हुई थी? प्रथम प्रवचन इन्होंने कहाँ पे दिया था? और इनका निधन कहाँ पे हुआ था? ठीक है? तो जन्म अगर देखिए बुद्ध का तो लुम्बिनी में होता है। ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ पे होती है? बोधगया में, बिहार में बोधगया, वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति होती है पीपल के वृक्ष के नीचे। प्रथम प्रवचन ये आकर ऋषिपत्तनम यानी सारनाथ में ये देते हैं। निधन इनका कुशीनारा मल्ल का यहाँ पे मल्लों की राजधानी थी, मल्लगढ़ राज्य की राजधानी कुशीनगर या कुशीनारा, वहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है, महापरिनिर्वाण इनको प्राप्त होता है। यहाँ पे आप मिलाइए तो 1 का 3 मिलाइए तो 1 का 3 आपका है इसमें, फिर 2 का आ जाएगा 2 आपका, 3 का 1 आ जाएगा और यहाँ पे 4 का, ठीक है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का यहाँ पे चित्रण मृग सहित चक्र के द्वारा किया गया? तो मृग मृग सहित चक्र का जो चित्रण है ये इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, उस घटना से ये रिलेट करता है। अब यहाँ पे जन्म जो है प्रवचन महाबोधि, इसका साइन क्या क्या है? तो ये है। तो अगर ये प्रथम प्रवचन और जन्म यहाँ पे है, अगर यहाँ पे इन्होंने जो प्रथम प्रवचन दिया था इसका जो साइन है, चिन्ह है, वो है धर्मचक्र परिवर्तन। जन्म जब हुआ था इनका तो बोधि वृक्ष, ये इसका साइन नहीं है। इसका साइन क्या हो जाएगा? जन्म बोधि वृक्ष जो है महाबोधि, यहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जन्म का है जो गृह त्याग करते हैं उसका साइन घोड़ा है। जन्म जब होता है तो कमल इनका साइन है, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए जन्म का साइन क्या है? कमल है। प्रथम प्रवचन का धर्मचक्र परिवर्तन है। महाबोधि जब देखिए यहाँ पे तो बोधि वृक्ष, गृह त्याग करते हैं तो घोड़ा, ठीक है? चन्ना इनका घोड़ा रहता है। ये इनके साइन है गृह त्याग का, घर छोड़ने का। करमापा जो लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय की किस वर्ग का है? करमापा लामा, तो ये है यहाँ पे कंग्यूपा जो संस्था है उसके ये है। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ, गलत है। इनका जन्म जो है कपिलवस्तु के लुम्बिनी में ही हुआ था इनका जन्म। आपको बता रहा है इसमें कौन सा सही है, तो सारे इसमें सही है। इन्होंने बौद्ध ज्ञान में ज्ञान की प्राप्ति, बौद्धि वैदिक धर्म का इन्होंने को अस्वीकार किया था, ठीक है? आर्य सत्य का इन्होंने प्रचार प्रसार किया था, तो ये चारों यहाँ पे सही हो जाता है। बौद्ध धर्म में महाबोधि मंदिर ये कहाँ पे बना है? तो ये देखिए जो महाबोधि मंदिर बना है ना, ये कहाँ पे बना है? तो गौतम बुद्ध पैदा हुए तो जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहाँ पे महाबोधि मंदिर बना है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट है बोधगया में जो बोधि वृक्ष है, ये अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तो किस वंश की पीढ़ी का है? मतलब ये अगर बोधि वृक्ष देखते हैं तो ये पंचम श्रेणी का है, ठीक है? मतलब जब जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बुद्ध को, प्रथम जो वृक्ष था उसको उखाड़ दिया गया, फिर उसको नष्ट किया गया, तो ये 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है। अब देख लेते हैं इसके बारे में। तो महाबोधि जो मंदिर है इसमें स्थित वर्तमान जो बोधि वृक्ष है, वही नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति की थी। वेनसांग के अनुसार उस समय मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने क्या किया था? नष्ट कर दिया था। यानी कि होता क्या है कि वो सोचे, मतलब अगर कोई भी राजा या शासक किसी के धर्म को नष्ट करना चाहता है तो सबसे पहले क्या करता है? उस धर्म के इतिहास को नष्ट करना करना मतलब कर देता है। जैसे अगर देखें यहाँ पे नालंदा को जलाया गया, तो क्यों? क्योंकि उसमें सारे जो ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए थे, रखे गए थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक हुआ, बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए सारा कुछ रखा गया था, तो वहाँ पे उसको जला ही दिया गया पूरा। इतनी लाइब्रेरिया में किताब थी, सब जल गई। अब शशांक जो था वो भी बौद्ध धर्म का दुश्मन ही था एक तरह से, तभी ना उसने नष्ट कर दिया। फिर वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया था, फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल। यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट देखिए, आर्कियोलॉजी का इनको क्या कहा जाता है? पुरातत्व विभाग का इनको पिता कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। इन्होंने ही लगाई है वो वृक्ष जो आज पूजा करते हैं लोग जा करके उसकी, ठीक है? यह वृक्ष पूरी तरह से संरक्षित और केवल इससे गिरी पत्तियां जो है उसी को छूने व उठाने का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो ये बोध गया जो है वो यहाँ पे बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पे कौन सा वो स्थित है? तो ये बौद्ध पवित्र स्थल है बोध गया, जो कि निरंजना नदी पे स्थित है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो ये आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है, ठीक है? नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो बुद्ध के भाई थे यहाँ पे देवदत्त थे।
ये जीवन काल में ही संघ के प्रमुख बनना चाहते थे। इनके चचेरे भाई थे शायद। अभी पढ़ लेते हैं इनके बारे में थोड़ा-सा। तो देखिए जो देवदत्त थे ये हाँ, उनके चचेरे भाई थे बुद्ध के। वो पहले उनका क्या करते थे अनुगति बना मतलब पहले वो उनके शिष्य थे, फिर उसके बाद उनके विरोधी बन गए। ठीक है? जो बुद्ध की जो का पावर था, शक्ति था वो बढ़ता जा रहा था तो उसको देख कर के जलन तो होता ही होगा इनको। तो फिर क्या हुआ कि ये प्रधान बनना चाहते थे। ठीक है? गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया? तो मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए इन्होंने किसको नामित किया? तो यहाँ पे कुशीनारा में मल्ल के साल्वन विश्राम के दौरान की मृत्यु हो जाती है। बौद्ध भिक्षु को निकट बुलाकर धर्म उपदेश दिया। आनंद थे शायद तुम ऐसा सोचोगे कि हमारे मतलब शास्त्र चले गए, पर हमारा शास्त्र नहीं है। मतलब ये बोले थे इन्होंने और यहाँ पे आनंद ऐसा मत समझना कि मैं जो धर्म और विनय किया हूँ, वो मेरे बाद तुम्हें ही यहाँ पे शास्त्र होंगे। इसका कहने का मतलब यहाँ पे है सीधी-सीधी बात कि इनका ये मानना था कि सबको इक्वल राइट मतलब सबको इक्वालिटी का अधिकार ये देना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि जो इनके प्रिय शिष्य थे एक तरह से आनंद, तो आनंद को ये सिखा रहे थे, बता रहे थे कि ये मत समझना कि मैं चला जा रहा हूँ तो मेरे बाद तुम ही सुप्रीम हो, ठीक है? तो ये मैंने जो धर्म और विनय किए वो मेरे बाद वे तुम्हारे शास्ता होंगे, ये ऐसा मत सोचना, ठीक है? इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था। उन्होंने किसी को भी नामित नहीं किया था, बल्कि उन्होंने क्या किया था धर्म और विनय के मार्गदर्शक बताए थे कि आप इस मार्ग पे चलना, ठीक है? अष्टांग मार्ग की संकल्पना अगर देखते हैं तो ये धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना क्या है ये? तो सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात यानी कि अच्छा बोलो, सम्यक बोलो, ठीक है? सम्यक कर्मात अच्छे कर्म करो, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम करो, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये सारे जो थे ये इन बौद्ध काल से रिलेटेड हैं। गौतम बुद्ध के बारे में बताना है कौन-सा कथन सही है? वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो ईश्वर की सत्ता में वो विश्वास करते थे, वो कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन और निर्वाण प्राप्ति में भी ये विश्वास करते थे, ठीक है? तो यहाँ पे देख लेते हैं 60 क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या है? तो यहाँ पे इसका जो आंसर है महात्मा बुद्ध कर्म में विश्वास यहाँ पे 1 और 3 दोनों कथन सही है। इस आधार पे इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया है। ये आत्मा में विश्वास देखिए यहाँ पे भी आत्मा में विश्वास ना करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ये इम्पोर्टेंट है याद कीजिएगा। ये आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बुद्ध के अनुसार चेतना यानी कर्म फल का पुनर्जन्म होता है। चेतना का जो आप कर्म कर रहे हो वो पुनर्जन्म उसका होता है, उसको पुनर्जन्म में वो मिलते हैं। निर्वाण प्राप्ति में भी ये विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। ये भी याद रखिएगा ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन इनका मानना था कोई सुप्रीम पावर है। ठीक है? एक ईश्वरवाद को मानते थे यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे बुद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों में प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, तो वैशाली में दी गई थी इनके द्वारा ये अनुमति। त्रिपिटक क्या है? तो ये क्या है? एक बुद्ध के उपदेश का एक संग्रह है त्रिपिटक, ठीक है? यहाँ पे याद रखिएगा उनके उपदेशों का ये संग्रह है विनय पिटक, सुत्त पिटक जो कि पहले बौद्ध संगति में इसको लिखा गया। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से है? तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। त्रिपिटक किस धार्मिक पुस्तक है किसकी? तो ये बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में यहाँ पे पवरन नामक समारोह आयोजित किया गया था। तो पवरन जो नामक समारोह है ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो यहाँ पे जो कि था क्या ये एक जो किया गया था तो ये वर्षा ऋतु के दौरान जो है मठों में प्रवेश के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति का अवसर होता था। यानी कि यहाँ पे होता क्या था कि ये लोग 4 महीने जो वर्षा काल होता था उसमें ये मठ में रहते थे, ठीक है? क्योंकि बहुत अभी जब इतना बारिश होता तो उस टाइम कितना एनवायरनमेंट मतलब बारिश होता रहा होगा, तो ये लोग रहते थे, मठों में रहते थे, ठीक है? गुफाओं में रहते थे। तो 4 जो महीने रहते थे उसमें सब लोग एक जगह रहते थे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता था वर्षा ऋतु के दौरान मठ में प्रवास के समय जो भिक्षु द्वारा किए गए कोई अपराध किया जाता था, तो वो स्वीकृति कर लेते थे, अपने मन को हल्का कर लेते थे, ठीक है? यहाँ पे अपना बताते थे। तो ये क्या है पौवरन नामक समारोह होता था प्राचीन काल में बौद्ध धर्म में होता था पौवरन नामक समारोह। ये किससे संबंधित है? ये लोग आप लोग याद करिएगा। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पे स्थित है? तो ये पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार स्थित है। अशोकाराम विहार अगर देखिए तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार निर्मित करवाया था। इनका नाम भी है। तो इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक शेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगति
सभा में भी अशोक के समय, मतलब तीसरी बौद्ध संगठित सभा किसके समय हुई थी? अशोक के समय हुई थी। विश्व का सबसे ऊँचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूपा ये कहाँ पे स्थित है? बिहार में कहाँ पे स्थित है? तो वैशाली है, नालंदा है, पटना है और राजगीर है। तो आपको बताना है ये कहाँ पे स्थित है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे जो राजगीर की पहाड़ी है, वहाँ पे शांति स्तूप स्थित है। ये विश्व का सबसे ऊँचा स्तूप कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है, विश्व शांति स्तूप, ठीक है? बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा बोधगया में स्थित है। ये कहाँ पे है? तो ये जापानियों के द्वारा किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये जापानियों के द्वारा बनाई गई है, निर्मित की गई है, ठीक है? लाल ग्रेनाइट बलुआ पत्थर से निर्मित है, जिसका निर्माण 7 वर्ष लगा था। जो जापान के यहाँ पे दाइज़ो की वो संप्रदाय थे, उनके सहयोग से निर्मित किया गया था, ठीक है? पूछा कब है? राजस्थान पीसेस पे पूछा हुआ है। स्तूप जो है, वो शब्द कहाँ से कहाँ मिलता है? तो ऐसा नहीं है कि बुद्ध धर्म में, स्तूपा जो है बुद्ध धर्म में प्रचलन तो बहुत ज़्यादा आया बौद्ध धर्म में, ठीक है? इसका प्रचलन में तो बहुत ज़्यादा आया, लेकिन अगर बात करें कि स्तूपा का पहला वर्णन कहाँ मिलता है, तो ये बौद्ध धर्म में नहीं मिलता, उससे पहले ही मिलता है। ऋग्वेद में सबसे पहला जो है ढेर होता था साउथ में, जब देखेंगे तो साउथ में क्या पाषाण, उससे पहले पाषाण काल में जाएंगे तो ऋग्वेद में क्या मिलता है यहाँ पे? जो राख, ठीक है, जो उपले बनाई जाती थी, उसके जो राख है उसके टीले बनाए जाते थे, टीले हो जाते थे, तो वो टीले के साक्ष यहाँ पे मिले हैं स्तूपा जैसे। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है? वासनेही संहिता में भी मिला है, तैत्तिरीय संहिता में, पंचवीस ब्राह्मण में भी इसके उल्लेख मिले हैं। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है, उसका नाम बताना है। तो सांची का स्तूप है, जो कि भगवान बुद्ध के किसी भी घटना से नहीं संबंधित है, ठीक है? और अगर देखते हैं बोध गया का जो स्तूप है, बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से है, तो बोध गया में अगर देखें जो स्तूप बना है, वहाँ पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में अगर देखते हैं तो धर्मचक्र परिवर्तन, कुशीनारा में अगर देखते हैं तो कुशीनारा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, जबकि सांची का स्तूप किसी भी घटना से संबंधित नहीं है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से स्तूप का सही तैथिक क्रम यानी कालानुक्रम बताना, तो भरहुत का स्तूप है कहाँ पे? तो ये स्तूप जो है आपका वाराणसी में स्थित है, सारनाथ में, सांची मध्य प्रदेश में है, अमरावती स्तूप है और धमेक स्तूप भी वाराणसी में स्थित है, ठीक है? अमरावती आइए तो आप नीचे आ जाइएगा, अमरावती का स्तूप, नागार्जुन कोंडा और यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है, कालानुक्रम बताना है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। भरहुत व सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के काल में हुई थी। तो भरहुत वाराणसी का है, सांची मध्य प्रदेश में। इन दोनों स्तूपों की जो यहाँ पे आर्किटेक्चर किसने तैयार बनवाया था? स्थापना मौर्य शासक अशोक ने करवाया था। धमेक स्तूप की संरचना का यहाँ पे निर्माण मूलतः अशोक के शासनकाल में ही हुआ था। गुप्त काल ईस्वी में इसको प्रतिस्थापित किया गया था। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन वंश के दौरान हुआ था। तो यहाँ पे अगर देखें तो बरहउत, सांची, धमेक स्तूप के निर्माण का क्रम जो है वो करना संभव नहीं है, क्योंकि एक ही शासक ने दो-दो स्तूप, तीन-तीन स्तूप बनाया है। जैसे बरहउत, सांची और धमेक अशोक ने ही बनवाया, तो उसका कालानुक्रम करना यहाँ पे मुश्किल हो जा रहा है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया है, यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है। अब आता है अनात्मवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो अनात्मवाद जो सिद्धांत है गौतम बुद्ध के प्रतीच्य समुत्पाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है, जिसमें नैरात्यवाद भी जिसको कहा जाता है। कुछ विचारों के अनुसार, मतानुसार यहाँ पे अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है, ठीक है? तो ये यहाँ से है, संसार अस्थिर और क्षणिक है। इसका संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म मानता था कि जो संसार है वो अस्थिर है और क्षणिक है, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, किस पे आधारित है? तो ललित विस्तार पर आधारित है। ललित विस्तार जो है ये किसने लिखा है? ललित विस्तार बौद्ध धर्म से जो है ये रिलेटेड है। ललित विस्तार ये भी याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा से संबंधित है। हीनयान धर्म के लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, जबकि महायान धर्म के लोग मूर्ति पूजा को सपोर्ट करते थे। यहाँ पे जैसे मंजूश्री आ गए, ठीक है? तो ये बोधिसत्व की पूजा करते थे, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो ये आपकी प्राप्त होती है यहाँ पे गांधार शैली, मौर्य मथुरा शैली, गुप्त शैली और यहाँ पे मौर्य शैली। तो यहाँ मथुरा और गांधार दोनों शैली में प्राप्त होती है, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, 100 क्वेश्चन तक ही करेंगे फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, महायान बौद्ध धर्म से वो बोधिसत्व अवलोकितेश्वर जो है, अवलोकितेश्वर जो है यहाँ पे, ये बोधिसत्व है, ये महायान शाखा से संबंधित है। तो ये पद्मपाणि इनको कहा जाता है बौद्ध दर्शन में, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पे, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय क्षेत्रीय चित्रकारी है, तो वो अजंता में बनाया गया है। हीनयान अवस्था विशालतम एक सर्वाधिक विकसित शैलकृत चित्रीय
स्थित है तो कहाँ पे स्थित है? तो ये देखिए यहाँ पे कार्ले में स्थित है, कार्ले की गुफ़ा जो है, ठीक है? तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को पूरा संबंध में आया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, नागार्जुन जो है वो किस बौद्ध संप्रदाय से थे? तो ये माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय से थे, ये दर्शन पे आधारित है पूरा, तो ये याद रखिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है? अभी और भी इसमें क्वेश्चन है और आपके पास बुक होगा तो पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है? हम लोग 100 का टारगेट लेके चले थे, उसको पूरा कर लिया है। अब इसका बेसिक नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, फिर क्वेश्चन कीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए आज यहीं तक रखती हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।